MK माधव मैथ में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। चलिए आज से मैथ का क्लास स्टार्ट हो रहा है। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 मतलब ऐसे ऐसे बहुत क्लास मिलेगा। एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं बात। एकदम मतलब कोई भी स्टूडेंट अगर जिनको लगता है कि मैं मैथ नहीं सीख पाऊंगा, अगर अभी से यहाँ से क्लास पकड़ेंगे, जैसे कि आज वाला फिर कल वाला ऐसे वाला क्लास देखेंगे ना, तो कहीं भी दिक्कत ना हो। अगर वो कभी ज़िंदगी में मैथ नहीं पढ़ा है, कभी भी ज़िंदगी में मैथ नहीं पढ़ा है, कभी भी ज़िंदगी में मैथ नहीं समझ में आया है पढ़ने के बाद भी, तो कोई दिक्कत नहीं। अभी समय है आपके पास। पीछे कुछो किए उससे क्या मतलब, पीछे कुछो किए, पीछे कुछ भी में समय व्यर्थ किए उससे कोई मतलब नहीं। आज से ही मेहनत कीजिए, अभी से ही मेहनत कीजिए, अभी से ही आपके पास बहुत समय बचा हुआ है। तो इसका क्लास जब भी देखिएगा तो क्लास 1 जैसे कि आज वाला क्लास देखिए, उसके बाद जैसे आगे आगे मिलेगा, अगर वीडियो पुराना हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, सब पर लिखा रहेगा क्लास 1, क्लास 2, मैथ क्लास 1, मैथ क्लास 2, मैथ क्लास 3, ऐसे ऐसे लगभग कितना वीडियो बनेगा, 200-300 वीडियो बनेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पूरा मैथ आपको सिखा कर रहूँगा। चलिए, तो आप जैसे कि जानते हैं कि मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन जो होता है, जिनका आता है वो जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन में दो चीज़ आप बहुत मतलब कोई भी स्टूडेंट जनरल कंपटीशन में आते हैं तो उसको जोड़ तो आता है ना, जोड़ घटाव तो आइबे करता है। गुना में कुछ तकलीफ होती है, गुना में तकलीफ होती है क्योंकि लंबा मेथड जाता है। तो यहाँ जो हम बताएंगे मल्टीप्लिकेशन गुना में जो शॉर्ट ट्रिक वाला जितना नियम हो वह बताएंगे। तो देखिए गौर से, ध्यान दीजिएगा क्या है, देखें क्या है। यहाँ पर हेडिंग मारते हैं, गुना, ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन गुना। ये जैसे जैसे पढ़ाएंगे वैसे वैसे आप कॉपी बना कर रखिएगा, उस कॉपी में नोट करते जाइएगा। मल्टीप्लिकेशन मारे हैं तो ये हेडिंग मारे हैं, तो आप अपने कॉपी में हेडिंग मार लीजिएगा। अब देखेंगे यहाँ से स्टार के चिन्ह दीजिएगा, कॉपी में स्टार के चिन्ह देखिएगा। देखिए क्या, 11 से 19 तक, 11 से 19 तक का याद रखिएगा ये बात, 11 से 19 तक का, ये सिर्फ 11 से 19 तक वाला रूल है। 11 से 19 तक का गुना किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या में। चलिए गौर कीजिए क्या है, देखेंगे क्या है, कैसा क्वेश्चन आएगा इस पर। देखिए किसी भी संख्या में, तो इधर कुछ भी लिख दीजिए, उससे क्या, इधर कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन गुना करना है 11 से लेकर 19 तक। एक तक का मतलब होता है कि 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 इतना ही लेना है। तक का मतलब 11 भी शामिल है और 19 भी शामिल है। एक बीच रहता तो 11 को छोड़ देते, 19 को छोड़ देते, लेकिन ये क्या कह रहा है 11 से 19 तक का। तो 11 से 19 तक का गुना रहेगा किसी भी संख्या में। तो जल्दीबाजी में कैसे करेंगे, मान लीजिए कि 243 में हमको 13 से गुना करना है, तो क्या आएगा, इतना बराबर हुआ, क्या 243 में इतना बड़ा हुआ। तो जब भी देखिएगा तो इधर कुछ भी हो, मतलब गुना करना है 11 से लेकर 19 तक में, तो 11 से 19 तक में 13 आता है ना, इसीलिए 13 से गुना कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, देखें क्या है। अब आपको समझना क्या है, देखेंगे, गौर कीजिएगा। ठीक यहाँ से क्या है देखेंगे, ये जो संख्या में गुना करना रहेगा उसको चुपचाप उतारेंगे। ध्यान दीजिएगा, जिसमें गुना करना रहेगा उसको चुपचाप उतारेंगे। तो 243 में गुना करना है क्या, तो 243 चुपचाप उतार दिए। यहाँ स्टार्टिंग में अपना मन से 0 लगा देना है। ट्रिक सीखिए, जिसमें गुना करना
करना रहेगा उसको उतार दिए। स्टार्टिंग में अपना मन से 0 लगा देना है। दिखा दे, अंतिम में नहीं लगाना है, यहाँ लास्ट में नहीं लगाना है, शुरू में लिख देना है। तो ध्यान दीजिएगा 0 लगा दिए। अब इसको एकाई कहा जाता है, इसको दहाई, सब बात जानते हैं ना, ये एकाई दहाई सैकड़ा। तो अब देखेंगे क्या, इतना काम करने के बाद आपको करना है क्या, देखेंगे दहाई अंक को हमेशा के लिए भूल जाएंगे, दहाई अंक को हमेशा के लिए भूल जाएंगे। तो यहाँ देखिएगा दहाई अंक को हमेशा के लिए भूल गए, इकाई अंक से मतलब रखेंगे, इकाई अंक से मतलब रखेंगे। यहाँ इकाई अंक कितना है, 3 है, तो 3 लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, देखेंगे गौर कीजिएगा, इसको गुना करेंगे, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 9 के 9 लिख दिए, हासिल कुछ नहीं है, कैरी कुछ नहीं है। चलिए अब इसको गुना करेंगे, ध्यान दीजिएगा बारी बारी से गुना करेंगे। ये 4 तिहाई कितना होता है, 4 तिहाई 12 होता है, 4 तिहाई 12। अब 12 अगला स्टेप जोड़ते जाना है। ये 3 के आगे कुछ नहीं था इसीलिए नहीं जोड़े हैं, लेकिन 4 के आगे एक स्टेप जोड़ना है। तो 4 के आगे 3 है ना, तो इसलिए जोड़ेंगे। तो 4 तिहाई 12 आई 3 15, 15 के 5, अब हासिल 1 बचा। देखिए क्या है, फिर इसको बारी बारी से गुना करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, 2 में 3 से गुना करना है, तो 3 दूना का 6, अगला एगो अंक जोड़ते जाना है, एक अंक जोड़ना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ 3 दूना का 6 और 4 10, और 1 क्या है, 11 के 1, फिर हासिल 1 बचेगा 11 में, तो यहाँ हासिल अभी भी बचा हुआ है 1। अब देखेंगे, ध्यान दीजिएगा 0 में किसी भी, फिर इसको गुना करना है, हम बारी बारी से गुना करना है। 0 में 3 से गुना कीजिएगा, 0 हो जाएगा। 0 में किसी भी संख्या से गुना होता है वह परिणाम उसका 0 आता है। तो 0 आ गया, और 0 में अगला जोड़िएगा नहीं, तो अगला क्या है, 0 का ये क्या है, 2 है, तो 0 में 2 जोड़िएगा 2 होता है, 2 आएगा हासिल था पहले से, तो 2 1 3, यह आपका आंसर हो जाएगा। अब भी आपको समझ में आएगा, यह हम समझा रहे तो लंबा टाइम लगा है, अगर नहीं समझाना रहता तो तुरंत बना लेते। इसको देखते हैं ना सही में इसका इतना आता है कि नहीं आता है। तो देखिए ना, इसको ऐसे गुना का, जैसे बचपन में सीखे होंगे वैसे करते हैं। 243 है, यहाँ 13 क्या गुना, तो यहाँ देखिएगा 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 के 2 हो जाएगा, 3 दूना 6 1 7 हो जाएगा। 1 से गुना फिर करेंगे, तो यहाँ तो 1 अंक छोड़ कर लिखा जाता है। तो यहाँ देखिएगा 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा क्या। अब देखिएगा यहाँ 2 हो गया, 9 2, यहाँ देखिएगा 3 2 5 हो जाएगा, यहाँ 7 4 11 हो जाएगा, 2 1 3 31 59, 31 59 आया है कि नहीं आया। तो यह मेथड नहीं लागू करना है, क्योंकि कैलकुलेशन फास्ट करना है हमको। यह ओल्ड मेथड है या बचपन का मेथड है, इसको सीखिए। तो चलिए आगे देखा जाए क्या है अगला क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, क्या याद रखिएगा ये बात, 11 से 19 तक वाला में लागू करता है। देखेंगे, गौर कीजिएगा, गुना का 3-4 क्लास चलेगा, इसलिए घबराना नहीं है, धीरे धीरे पढ़िए, तनके पढ़िए, याद करके पढ़िए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या, 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं, ध्यान दीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं। एक गुना है क्या, किसी भी संख्या में, ऐसा थोड़े है कोई भी संख्या ले सकते हैं, मान लेते हैं कि, लेकिन ये बात याद रखिएगा, एगो रहेगा 11 से 19 तक वाला, एगो रहेगा गुना होगा 11 से 19 तक वाला, से ज़्यादा नहीं रहेगा, एगो कुछ भी रह सकता है। तो इससे आप सोच रहे हो, इसके ध्यान दीजिएगा, ये 3 अंक, अपनी मन है तो 4 अंक ले लीजिए, इसमें गुना करना है क्या, 16 से गुना करना है। यहाँ दशमलव लगा दीजिए, एक दशमलव यहाँ लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक दशमलव वाला जब भी गुना बनाना हो, दशमलव को हमेशा के लिए भूल जाएंगे। कब तक, जब तक इसका रिजल्ट ना आएगा। ऐसे कहिए ना, दशमलव को थोड़ा देर के लिए भूल जाएंगे, समझेंगे कि दशमलव है ही नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, आपका रूल क्या कहता है, जो संख्या में गुना करना रहता है उसको चुपचाप उतार दिए। तो 34 और 36 में गुना करना है तो इसको चुपचाप उतार
उतार दिए। यहाँ देखिए दाएं अंक से कोई मतलब नहीं है, इकाई अंक से मतलब रखा जाता है। तो इकाई अंक 6 लिखे कि नहीं लिखे। अब क्या एक याद है, यहाँ 0 सटाना है, 0 सटाना भूलिएगा नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, इसको बारी बारी से गुना करना है। क्या गुना करते जाएंगे, हासिल लिखते जाएंगे, अगला अंक जोड़ते जाएंगे। क्या यही ना रूल है। तो यहाँ देखिए 6 1 36 हो गया। हासिल है क्या, इसमें कैरी है क्या। तो 36 में कैरी कितना होता है, 3 है। ध्यान दीजिएगा, फिर इसको गुना करेंगे तो 76 या 18 अगला जोड़ेंगे। यहाँ नहीं जोड़े उससे क्या, यहाँ आगे नहीं था तो नहीं जोड़े। यहाँ देखिएगा, यहाँ 76 या 18 76 या 18 और 6 24 और 3 27। अब हासिल 27 में कितना होता है, 2। तो यहाँ 2 लिख दिए। अब देखिएगा फिर इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 के 24 और 3 27। अब पहले से 2, 27 और 2 29। हासिल अभी भी 2। चलिए यहाँ देखिएगा, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 76 18 और 4 18 4 22 और 2 22 और 2 24 के 4 हो जाएगा। चलिए हासिल फिर 2। 0 में किसी भी संख्या से गुना कीजिएगा, रिजल्ट 0 आता है। आगे जोड़िएगा 0 और 3 3 होता है, 3 और 2 5। यह आपका आंसर अभी नहीं हुआ है क्योंकि दशमलव का फेर है। तो यहाँ देखिएगा दशमलव का गुना में क्या है, ये कई अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव है। तो ये इधर से हमेशा उधर से दशमलव बैठाया जाता है। तो 2 अंक इसमें है ना, तो 2 अंक यहाँ बैठा देंगे। क्या, तो यह आपका आंसर हो जाएगा। समझिए बात को, अगर यहाँ एगो दशमलव रहता तो इसमें जोड़ देते। अगर दोनों तरफ दशमलव रहता है गुना में तो दशमलव को जोड़ कर लिखा जाता है। अगर एक तरफ है तो जितना अंक के बाद है उसको बैठा देंगे। चलिए आगे ज़्यादा समझ में आएगा। देखिएगा अगर इसको भी चेक करना चाहते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 34 और 36 दशमलव को छोड़िए ना, 16 से गुना करना है। क्या, तो 6 से गुना करेंगे, 6 1 36 76 18 3 21 76 के 24 और 24 2 26 का 6 और 76 18 2 यहाँ 20 हो गया। यहाँ देखिए इसको उतार दीजिए ना, 1 से गुना कीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ देखिएगा 34 और 36 उतार देते हैं। क्या, यहाँ 6 है तो 6 6 7 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। अब 3 2 5 हो जाएगा। तो 54 976 है ना। तो इसका मतलब कि इस मेथड से क्यों जाएंगे, ऐसे भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये भी मेथड कोई ख़राब नहीं है क्योंकि बचपन का मेथड है। ऐसे भी आप बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। लेकिन ये होता क्या है, देखिए गौर कीजिए, क्या यह क्यों पढ़ा रहे हैं। होता क्या है कि एग्जाम में बहुत टाइम कम रहता है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ उपाय होना चाहिए ना। आप सोच के देखिए कि वहाँ अगर बचपन मेथड से चलेंगे तो ई वाला गुना करना पड़ेगा और ई वाला गुना करना पड़ेगा, तभी तो कम से कम ये 3 गो कब आएगा, 3 गो गोली ना मारिए, 2 गो कब आएगा, 2 गो कब आएगा, 2 गो। अच्छा 3 गो हमेशा ज़्यादा 3 गो लिया जाता है एग्जाम में। तो 3 गो कब आएगा, जब दोनों गुना करेंगे तभी तो निचल का 3 गो आएगा। ऐसे है कि ये वाला जानिएगा तो 3 गो एक के स्टेप में आ जाएगा। 3 गो लाना है तो हाइए 3 गो पर जाइएगा ना तो 3 गो ला जाएगा, मतलब स्टार्टिंग से आते रहेगा। तो स्टार्टिंग से आते रहेगा तो यह नियम ठीक है। इसमें स्टार्टिंग से नहीं आएगा, पहले ये वाला काम कीजिएगा, पहले ये वाला काम कीजिएगा, क्या तब नहीं वाला आएगा लास्ट वाला। ऐसे स्टार्टिंग से मान लीजिए एग्जाम में दिया है, एगो में 76 है, यहाँ देखिएगा 76 सिर्फ दिया है तो 76 स्टार्टिंग से आ रहा है। तो इसको अरे 549 लाना जरूरी है क्या, तो 76 वाला अगर टिक मार देंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे तीसरा सवाल क्या कहता है, तीसरा सवाल क्या कहता है, तीसरा सवाल क्या कहता है देखिए। क्या ऐसा थोड़ा है कि इधरे हमेशा लिखेंगे, इधरे लिख दीजिए कुछ, इधरे 14 लिख दीजिए, यहाँ 14 लिख दीजिए। क्या, इधर गुना करना है कितना से, इसमें गुना करना है। क्या, कुछ भी लिख सकते हैं, 1235 लिख दीजिए, इसमें गुना करना है और यहाँ भी दशमलव बैठा दीजिए। क्या, अब देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना है। हमेशा किसको पकड़ा जाता है, जिसमें 11 से 19 तक वाला शामिल है उसी को न पकड़ेंगे। तो इसको पकड़ेंगे। तो इकाई दहाई अंक से कोई मतलब नहीं, इकाई अंक से मतलब रखा जाता है। आपको हम पहले ही बता दिए है कि दशमलव वाला जब भी गुना बनाना हो तो कुछ मतलब नहीं रखेंगे, दशमलव को थोड़ा देर के लिए भूल जाएंगे। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ 4 है ना, तो यहाँ दहाई अंक इकाई अंक से मतलब, तो इकाई अंक 4 है। अब यहाँ देखिएगा क्या है, तो इसको सजा लीजिएगा तो और बेटर रहेगा, नहीं सजाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी बना सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ कितना हो गया, यहाँ 1200 क्या है
1235 है, 1235 है। दशमलव को थोड़ा देर के लिए भूल गए। याद कीजिएगा, जिसमें गुना करना रहता है उसके शुरू में एगो शून्य बैठाते हैं। जिसमें गुना करना रहता है उसके शुरू में एगो शून्य बैठाया जाता है। तब शुरू में एगो शून्य बैठा दिया, अब यहाँ से सेट हो गया। अब इसको गुना करते जाएंगे, यहाँ से देखिएगा, इसमें पहले गुना करेंगे क्योंकि इकाई लास्ट वाला से गुना होगा। ऐसा नहीं कि इधर से गुना होता है, जीरो वाला लास्ट में गुना होता है। तो यहाँ देखिएगा, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का 20 का 0 हो जाएगा। हासिल कितना हो जाएगा, 2। तो 2 लिख दिए। अब देखिएगा, फिर इसको देखिए, इसका कुछ अंक नहीं ना है। जब अंक नहीं है तो क्या जोड़िएगा, तो यहाँ देखिएगा, इसको फिर गुना कीजिएगा तो 4 तिहाई 12 आई आगे है क्या, आगे है ना, तो आगे है तो जोड़ेंगे। तो 4 तिहाई 12 5 4 तिहाई 12 5 17। हासिल कितना है, कैरी कितना है, 2। 17 2 19, 19 के 9। हासिल कितना, 1। हासिल मतलब कैरी। यहाँ देखिएगा 1 बचा हुआ है। फिर इसी से बारी बारी से गुना करते चले जाएंगे, आंसर आपको आ जाएगा। तो देखिए, तीसरिका में गुना होगा तो 4 दूना का 8 3 4 दूना का 8 3 11 आएगो हासिल, 11 1 12 के 2 हो जाएगा। अब 12 में हासिल कितना, 1 लिखा हुआ है। चलिए आगे, अब फिर इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 4 एकम 4। देखिए ना, 4 एकम 4 4 एकम 4, इसके आगे क्या है, 2000। 4 एकम 4 2 6 1 7। जीरो में किसी भी संख्या से गुना कीजिएगा, परिणाम 0 आता है। तो यहाँ 0 हो गया, और 0 में अगला जोड़िएगा तो 1। हासिल कुछ नहीं है, हासिल कुछ नहीं है। यहाँ देखिए ना, यहाँ हासिल नहीं क्योंकि 7 आया था। 4 1 कितना होता, 4 एकम 4। देखिए सॉरी, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, और 0 में 1 जोड़िएगा तो 1। यह आपका आंसर हो जाएगा। अब भी देखिए, दशमलव का बैठाने का लूड़ सीखिए। दशमलव को बैठाया कैसे जाता है, उसका नियम जानिए, लूड़ सीखिए। ध्यान दीजिए क्या, तो यहाँ देखिएगा, इसमें 1 अंक के बाद है, इसमें कई अंक के बाद, 1 2 3। तो 3 अंक इसमें, 1 अंक इसमें, टोटल कई गो, 10। जब भी गुना बनाना हो दशमलव वाला का, दशमलव का जोड़ देते हैं रिजल्ट में। तो 3 अंक का 1 अंक, 4 अंक, तो 1 2 3 4। अब देखेंगे, ये आपका आंसर हो गया। देखेंगे क्या है, तो देखेंगे इसको भी ऐसे ही बनाएंगे। देखिएगा 12 कितना है, 12 35 है। इसमें अगर 14 से गुना करेंगे डायरेक्ट तो उतना ही आएगा। देखिए ना, कहिए 5 का 20 हो जाएगा, 4 3 12 13 हो जाएगा, 4 दूना 8 9 आई, 4 एकम 4। यहाँ हो जाएगा 1235, यहाँ हो जाएगा 1235। अब देखिए, गौर कीजिएगा, यहाँ देखिएगा क्या है, यहाँ देखिए, गौर कीजिएगा, यहाँ देखिएगा 1235 आ गया ना। अब इसको 5 कितना हो जाएगा, 5 का 20, 4 3 12 और 2 14 ना होगा। यहाँ 2 हासिल है तो यहाँ 14 हो जाएगा। तो यहाँ 0 5 4 9 9 3 12 1 5 4 9 सॉरी 5 4 9 9 में हासिल नहीं ना, तो 9 3 12 4 2 6 1 7 1, यानी 17 290 है। 17 290 दशमलव है तो दशमलव अपना बैठा दीजिए। यह आपका क्या आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या है, आगे 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 देखा जाए क्या है। चलिए, ये वाला तो सीख गए क्या, 11 से 19 तक का गुना किसी भी संख्या में करना होगा तो कर लीजिएगा यह ठीक से। चलेंगे, ध्यान दीजिए क्या आगे देखा जाए क्या है। अब आपको हम हेडिंग मारते हैं, देखेंगे, गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। 2 अंकों 2 ऐसे कहिए, 2 अंकों का किसी भी संख्या का गुना, यही ना, ये 2 अंकों का किसी भी संख्या का गुना। क्या देखिएगा क्या है, इसका पहले हमें आपको फार्मूला लिख देते हैं। ध्यान दीजिए क्या है, क्या जैसे मान लेते हैं कि ए है, एगो बी है, 2 अंक का हुआ ना, ए और बी, और सी एगो हो गया, एगो डी हो गया। इसमें गुना करना है तो क्या करेंगे, यही फार्मूला याद रखिएगा। पहले इसको गुना करेंगे, क्या इसको गुना करेंगे, बी डी, पहले इसको गुना करेंगे, बी गुने डी। तो यहाँ देखिएगा बी डी, यहाँ बी डी लिख दिए, एक स्टेप हो गया। ध्यान दीजिएगा,
अब उसके बाद दूसरा स्टेप में है कोना कोनी गुना करना है। तो कोना कोनी, तो इसका कोना कहाँ आ रहा है, ए का कोना डी और बी का कोना यहाँ। तो कोना कोनी करेंगे तो ए बी ए डी और क्या हो जाएगा बी सी। यही ना, कोना कोनी गुना करके हमेशा जोड़ देना है। कोना कोनी गुना करते समय ही जोड़ देना है। तो जोड़ देना है तो यहाँ बीच का मतलब प्लस का, बीच में प्लस का चिन्ह, जोड़ मतलब प्लस होता है ना। अब लास्ट में इसको गुना कर देना है, ये वाला अंतिम का गुना करना है। तो ए सी, तो याद रहेगा यह एक गुना उधर से करते हुए इधर में आना है हमेशा। वो तीर का निशान कहता है, ये तीर है। तो ये तीर कह रहा है आपको कि उधर से करते हुए इधर में आना है। देखिएगा तो कैसा इसका रूल है, शुरू का गुना करेंगे, एक बार कोना कोनी करेंगे गुना, कोना कोनी गुना करके जोड़ देना है, एक बार कर देंगे अंतिम क्या। तो ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिए क्या, जैसे दो अंक का रहेगा वही में लागू करेगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ 36 में गुना करना है आपको, यहाँ 12 से गुना करना है क्या। तो इसको ए कहिए, इसको बी कहिए, इसको सी कहिए, इसको कहिए डी, मरने में कहिए क्योंकि ए बी सी डी पर मैंने समझाया है। तो इसको ए कहिए, बी सी डी। अब इसको गुना क्या करना है, देखेंगे, गौर कीजिएगा, इसको गुना करना है आपको, पहले इसको गुना करना है क्या, पहले इसी को गुना करना है। तो 6 दूना का 12 के 2 लिखेंगे, हासिल बगल में लिखेंगे, हो गया। अब क्या करना है, कोना कोनी, इसका कोना ये या इसका कोना ये। तो 3 दूना का 6, ये कोना कोनी गुना करके आपस में जोड़ देना है। तो 3 दूना का 6 हो गया। अब फिर 1 में 6 से गुना कीजिएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 दूना का यह 12 हो गया, ये 12 हो गया, एगो हासिल है। तो 12 और 1 13, 13 के 3 और फिर एगो हासिल रहेगा। तो एगो हासिल यहाँ रख देंगे। अब फिर लास्ट में अंतिम गुना करना है। तो 1 में 3 से गुना कीजिएगा, 3 ना होगा। तो 3 और 1 4, यह आपका आंसर हो गया 432। समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे देखिएगा, उसी तरह से आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन उसी तरह से मान लें कि यहाँ देना है तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्या अगर 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ हम बना लेते हैं, कुछ भी संख्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख दीजिए कुछ भी, यहाँ 85 लिख दीजिए या नीचे लिख दीजिए 36, इसको गुना करना है। यहाँ दशमलव लगा दीजिए, यहाँ दशमलव लगा दीजिए। क्या करना है, शुरू तो 6 5 30 के 0 हासिल 3। चलिए फिर उसके बाद 8 48, तो ये दोनों के एक साथ जोड़ना। तो 48, 8 48 है, कोना कोनी गुना कीजिएगा तो 8 6 48 होता है। अब 5 3 15, तो 15 हो गया। 48 और 15 कितना होता, 8 5 13 के 3, 4 1 5 1 6 63 हो गया क्या। 8 5 13 के 3, 4 1 5 1 6 63, हासिल पहले से 3 है। तब 63 और 3 66 के 6 हासिल हो जाएगा 3। अब इसको भी मिटाइए, 2 स्टेप हो गया। लास्ट स्टेप में क्या गुना करना है, इसको घुमा देना है। 28 का 24 और 6 30। अब देखिए दशमलव का लूर सीखिए, दशमलव का नियम सीखिए। नियम क्या है, 1 अंक बाद इसमें, 1 अंक बाद इसमें। तो जब भी दशमलव गुना में होता है तो जोड़ के लिखा जाता है, जोड़ के। तो 1 अंक का अंक, तो 2 अंक, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक और देखिएगा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिएगा दशमलव वाला एक और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिएगा यहाँ 0 दशमलव, यहाँ मान लेते हैं कि 23 लिख देते हैं, और यहाँ एगो मान लेते हैं कि यहाँ लिख देते हैं 56, यहाँ दशमलव, इसको गुना करना है। दशमलव को थोड़ा देर के लिए छोड़िए ना, जब भी गुना बनाना हो दशमलव को थोड़ा देर के लिए छोड़ देंगे। दशमलव छोड़ देंगे तो 2 अंक का ना गुना है, ये 0.23 या 5.6 है। तो इसको गुना है, देखेंगे यहाँ से घेर देते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। देखेंगे क्या, यहाँ गुना, तो यहाँ गुना करेंगे 76 या 18 के 8 हासिल 1 है तो 1। 6 दूना का 12, तो 12 यहाँ लिखिए, 6 दूना का 12 इसे जोड़ लीजिए ना मन में। 6 दूना का 12 5 15, तो 15 12 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 27 के 7 27 आएगा, हासिल हुआ है ना। 27 1 28 लिखेंगे, और 5 दूना का 10, 27 1 28 हासिल अब कितना हो गया, 2 हो गया। चलिए 5 दूना का 10 और 10 और 2, यहाँ 12 हो जाएगा। और देखिएगा
गौर कीजिएगा, खाली गुना देखिएगा कि सही होना चाहिए। याद है पहला बार में इसको गुना होता है, यही फॉर्मूला लेके चलिएगा, ये वाला देखिएगा क्या। तो 76 18 के 8 लिखे और उसके बाद हासिल 1 था, 1 यहाँ था तो 1 लिखे थे ना ही, फिर से इसको बना रहे हैं, देख रहे चेक कर रहे हैं। 6 दूना का 12 और 15 27 1 28 के 8 हासिल अब 2 हो जाएगा। और 5 दूना का 10 10 और 2 ये वाला 2 जाएगा तो 12 हो गया। तो ये सही गुना है, तो गुना सही है, लेकिन दशमलव का फेर है। तो देखिए क्या है, 2 अंक इसमें है, 1 अंक इसमें, कई अंक 3 अंक। तो इधर से जब भी बैठेगा तो दशमलव उधर से बैठेगा, ऐसा नहीं कि इधर से बैठेगा, इधर से बैठेगा। तो 1 2 3 यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 1.288। चलिए आज की सेवा इतना ही। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अच्छा लगे तो, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगला मतलब पाठ तुरंत मिलेगा, उसके लिए वेट कीजिए। मतलब रोज़ दिन जब भी आपको देखना होगा, जब भी अगर मैथ सीखना चाहते हैं तो जैसे आज का क्लास देखे हैं, फिर कल का क्लास देखिए, रोज़ दिन का क्लास देखिएगा। एकदम ऐसे कहिए ना कि सिमिलरली से देखिए, तो देखिएगा ना तो बहुत समझ में आएगा, लगेगा कि मैथ कुछ है ही नहीं। आज इतना ही रहने दीजिए।